अमित एक छोटे से शहर बस्तीपुर में पैदा हुआ था। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था। पिता एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे और मां एक गृहिणी। घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं। अमित जब छोटा था तब उसने पहली बार टीवी पर एक आईएएस अधिकारी को देखा। उसका आत्मविश्वास, उसकी वाणी, उसका सम्मान, सब कुछ अमित के दिल में उतर गया। मम्मी, मैं भी बड़ा होकर ऐसा ही बनूंगा, अमित ने मासूमियत से कहा। मां मुस्कुरा दी, लेकिन जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। अमित पढ़ाई में ठीक ठाक था, न बहुत होशियार न बहुत पीछे। 10वीं में उसने 61% अंक प्राप्त किए। मोहल्ले वाले बोले, आईएएस बनना है इस नंबर से। अमित चुप रहा, पर दिल में कुछ चुप गया। उसने खुद से वादा किया, अब मेहनत दुगनी होगी। 11वीं में उसने पूरी जान लगा दी। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई, स्कूल, ट्यूशन और रात तक किताबें। लेकिन 12वीं के बोर्ड रिजल्ट में उसे सिर्फ 68% मिले। लोग फिर हंसे, इतनी मेहनत करके भी यही नंबर, छोड़ दे बेटा, कोई नौकरी देख ले। पर अमित ने नजरें झुका ली और फिर उठाया किताबों का बोझ और साथ में उठाया खुद को। कॉलेज में दाखिला तो मिला, लेकिन पैसे नहीं थे। पिता ने बाइक बेच दी, मां ने गहने गिरवी रख दिए। अमित को रोज पैदल चलकर कॉलेज जाना पड़ता। कई बार भूखा रह जाता, लेकिन क्लास मिस नहीं करता। कॉलेज के साथ साथ आईएएस की तैयारी भी चालू थी। सबने कहा, 2 नावों में सवार मत हो, लेकिन अमित ने कहा, अगर मैं खुद को नहीं आजमाऊंगा तो कौन करेगा। कॉलेज खत्म होते ही अमित ने यूपीएसएससी का पहला प्रीलिम्स दिया। रिजल्ट फेल। उसके दोस्त जो साथ में पढ़ते थे, कई पास हो गए। अमित ने पहली बार अपनी मां के सामने रोया। मां ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, हार मानने वाले नाम नहीं कमाते, अगली बार और तैयारी करना। अमित ने फिर खुद को समेटा और तैयारी शुरू कर दी। अमित ने पूरे 1 साल खुद को दुनिया से काट दिया। मोबाइल बंद, सोशल मीडिया से दूर, दिन रात सिर्फ किताबें। उसने अपनी नोटबुक पर लिखा था, 99 बार गिरो, 100वीं बार उठो। जब यूपीएसएससी का दूसरा प्रीलिम्स आया, अमित तैयार था। इस बार पास हो गया, लेकिन मेंस में फेल। अब दिल टूटा नहीं, चकनाचूर हो गया। कुछ दोस्तों ने नौकरी पकड़ ली थी, कुछ ने एमबीए कर लिया था। अमित अब अकेला था। घर में भी सवाल उठने लगे, कब तक पढ़ेगा, जिंदगी भी कोई चीज है। अमित चुप था, लेकिन अंदर कुछ जल रहा था, एक आग जो अब भड़कने वाली थी। अब अमित ने सोचा, शायद मैं इस लायक नहीं हूं। वो कई दिन तक कमरे में बैठा रहा, रोया, चुपचाप रहा। किताबें बंद हो गईं। फिर एक दिन उसने गूगल पर सर्च किया, यूपीएससी फेल होने के बाद क्या करें। वहां उसे एक इंटरव्यू मिला, एक आईएएस अधिकारी की कहानी जो 5 बार फेल हुए थे और 6ठी बार में टॉप 10 में आए थे। अमित की आंखों में चमक आ गई। अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अमित ने खुद को फिर से खड़ा किया। अब वह और ज्यादा अनुशासित था। टाइम टेबल मिनटों में बंटा हुआ था। हर दिन के लिए लक्ष्य और हर लक्ष्य के लिए समय सीमा। तीसरे प्रयास में प्रीलिम्स पास, मेंस भी पास, लेकिन इंटरव्यू में फेल। अब अमित 28 साल का हो चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान और दिल में खालीपन। पर इस बार अमित नहीं टूटा। उसने कहा, यह मेरा 99वां गिरना है, अब 100वीं बार उठने की बारी है। अब अमित के पास आखिरी मौका था, यूपीएससी का अंतिम प्रयास। इस बार सिर्फ तैयारी नहीं, तपस्या थी। हर फेलियर को उसने एक रिवीजन की तरह देखा। हर आलोचना को उसने मोटिवेशन की तरह लिया। मां ने चुपचाप मंदिर में 40 दिन का व्रत रखा। पिता ने बिना कहे ऑफिस से छुट्टी ली और घर में हर काम खुद किया। जब परीक्षा का दिन आया तो अमित शांत था, जैसे कोई योद्धा हो युद्ध से पहले। जब रिजल्ट आया, अमित कंप्यूटर के सामने बैठा था, हाथ कांपते हुए। रोल नंबर टाइप किया, एंटर दबाया, नेम अमित वर्मा, रैंक 38 पोस्ट। आईएएस। पहली बार उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो सिर्फ 100वीं बार उठने वालों के चेहरे पर होती है। आज अमित बस्तीपुर का पहला आईएएस अधिकारी है। वही लोग जो हंसते थे अब उसे मंचों पर बुलाते हैं। वो कहता है, मैं 99 बार गिरा, लेकिन हर बार मैंने खुद को एक नया कारण दिया उठने का, और 100वीं बार मैं उठा तो फिर कभी नहीं गिरा। उसकी कहानी आज पूरे देश के युवाओं के लिए एक मिसाल है। जितनी बार गिरो, उससे एक बार ज्यादा उठो, यही जीत की असली परिभाषा है। धन्यवाद।